लो भाई, दिख गया मैजेस्टिक व्यू तो अब है। ये देखो भाई, देखो इस कोने से ही निकलना है सब, और एक पैच पे जाके उनकी बाइकें बंद हो जा रही हैं सबकी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बजे हैं 5:30 और 22 मई का दिन है आज, और हम निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट सफ़र के लिए, जो कि है गोम्बू रंजन तक का रास्ता। तो यही होने वाला है कि हम मनाली तक जाएंगे, और मनाली से गोम्बू रंजन कोई 150 किलोमीटर है। हालांकि हम देखा जाए तो थोड़ा लेट निकले हैं, क्योंकि आजकल गर्मी है बहुत ज़्यादा, और मुझे नहीं लगता हम ज़्यादा टाइम दिन में चला पाएंगे। मेनली 12 से 3 बजे के 2-3 घंटे हमें कहीं रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो दिन भर लू चल रही है। दिन भर मतलब शाम को सुबह भी महसूस हो रही है, और आज पैकिंग करने में मैं पूरा पसीने में तरबतर हो गया। टूर में हमारे साथ जाने वाले हैं देशपाल और आशीष, और तो वो मुझे यहीं मिलने चाहिए, धौला कुआं यहीं कहीं आसपास। तो ये खड़े हैं दोनों भाई। ऐसे बोलोगे भाई? तुमने सरप्राइज दे दिया यार। हमारे साथी आ गए हैं देशपाल और आशीष। एज यूजुअल ये पहले पहुंच गए थे, और एज यूजुअल मैं लेट ही पहुंचा हूँ। हम उतर गए चंडीगढ़ हाईवे पे। तो अभी हमारा मेन टारगेट है मनाली तक का, और मनाली का रास्ता शायद अम्बाला से अलग कट जाता है। अभी 7 बजने वाले हैं, और हम पहुंचने वाले हैं ढाबों के शहर, पराठों के शहर मुरथल। अभी बजे हैं 8:30, और हम करनाल से थोड़ा पहले करीब घर से आ गए हैं 132 किलोमीटर, और मनाली यहाँ से रह गया 400 किलोमीटर। यहाँ कहीं रुके हैं, ये कौन सी जगह है पता नहीं। पंजाबी डिलीवरी ढाबा, एक पराठा खाया, चाय पी, और निकलते हैं। हम देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। अब अम्बाला के आसपास कहीं रुकेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो भाई हमने कट ले लिया, जो चंडीगढ़ बनूर के लिए है, यहाँ से रूपनगर के लिए। बहुत देर हो गई, हम 8:30 बजे करीब रुके थे, अब 10:15 के करीब हो गए हैं। तो अब थोड़ी देर कहीं रुकने की सोच रहे हैं। ऑलमोस्ट हम चंडीगढ़ पहुँच ही गए हैं। तो ये है मोहाली बाईपास, बड़ा ही मस्त हाईवे बना हुआ है। बीच में थोड़ी रोड ख़राब थी, उसके बाद तो सारा सटासट लग रहा है। अब मनाली 265 किलोमीटर पहली बार नज़र आया है मनाली का बोर्ड। अभी 11:15 हुए हैं, और मैं रूपनगर से थोड़ा पहले। कितने किलोमीटर रह गया आशीष? 234। अच्छा, 234 किलोमीटर, 234 किलोमीटर्स। नवंबर के बाद ये मेरी सबसे लंबी राइड होने वाली है। अगर आप रेगुलर मेरे चैनल को देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि नवंबर में मैंने किया था दिल्ली टू कन्याकुमारी, और वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग राइड हो गई थी मेरे लिए। करवी रोड है, नीचे से रिवर जा रही है। अरे भाई, यहाँ तो बहुत मामला ख़राब हो रखा है, तो पूरा पहाड़ी नीचे आ गया है। अब ये पहाड़ों में होता ही रहता है, तुम डबल रोड बनाओ, नेचर उसे फिर सिंगल कर देता है, और कई बार तो नील कर देता है। अब एक और टनल अभी बचा है एक, और मनाली अब भी है कम से कम 3.5 घंटे दूर यहाँ से। और यहाँ एक वाटर वेक लिया था हमने, और बस निकलते हैं। हो गया हमारा लंच। ये मंडी में है कोई होटल P4U, तो
निकलते हैं यहाँ से। 3 बज रहे हैं और 116 किलोमीटर रह गया मनाली अब भी। अब थोड़ी नैरो रोड हो गई है शुरू और थोड़ी वाइंडिंग भी है। शाम होने वाली हो और ये नज़ारा हो तो भाई चाय पीने का मन तो करने ही लगता है। अब बज गए हैं 5 और अभी भी मनाली है 59 किलोमीटर दूर यहाँ से। भुंतर एयरपोर्ट 2.5 किलोमीटर, मनाली 49 एंड मणिकर्ण 31। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना ये वैली और सुंदर होती जा रही है। देख रहे हो सूरज की किरणें आ रही है। पता नहीं इसमें आ भी रहा है कैमरे में या नहीं। सूरज की किरणें छन छन के आ रही हैं पेड़ों के बीच में से। लो भाई ये है कुल्लू शहर और ये है व्यास रिवर और ये हम कर रहे हैं इसे क्रॉस। बस हम पहुंचने ही वाले हैं मनाली और यहाँ से है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर मनाली। मनाली में भाई आपका स्वागत है। पिछले 10 मिनट से इन्हीं भेड़ बकरियों के साथ चल रहे हैं हम। ये मनाली क्यों जा रही हैं? अबे हम लोग कम थे क्या? तुम भी आ गए मनाली। तो ये जिम्मेदार ढाबा मनाली में और यहाँ हमने मंगाई है 3 वेज थालियाँ जिसमें ये सामान आया। अब देखें कैसा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बजे हैं 6:30 और हम रुके हैं होटल रिवरव्यू जो कि मॉल रोड के बिल्कुल सामने है मनाली में। ये मनाली का व्यू है। मैं यहाँ बहुत साल पहले आया था, तब से तो काफ़ी चेंज हो गई हैं चीज़ें। बट तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो है सिंकुला पास क्रॉस करके गोम्बू रंजन तक जाने का। देखते हैं कि कैसे वर्कआउट होती हैं चीज़ें, क्योंकि कल ही पता चला है कि स्नोफॉल हुआ है शिंकुला पास पे। तो बस टाइम आ गया है सफ़र शुरू करने का आज का हमारा शिंकुला तक। तो भाई ट्रैफिक देख रहे हो, ये सुबह सुबह अटल टनल जाने का रास्ता है। गजब की भीड़ हो रखी है। पीछे काफ़ी रश था लेकिन अब जो है रोड सटासट है। लो भाई करवी रास्ते शुरू हो गए। बाकी नज़ारे देखो यार, ऐसे नज़ारे कहाँ देखने को मिलेंगे। मैं बहुत साल बाद आया हूँ मनाली। काफ़ी कुछ बदल चुका है यहाँ, सब कुछ बदल चुका है कहें तो, लेकिन जो सुंदरता यहाँ की वैसी है। कहीं इसी को क्रॉस करके तो नहीं है टनल भाई, ये रोहतांग पास हो कहीं ऊपर, क्योंकि कल से इसी डायरेक्शन में देख रहे हैं हम, यही पहाड़ दिख रहे हैं मुझे। भाई जिसने भी ये अटल टनल या उस तक की रोड का प्लान बनाया वो साधुवाद का पात्र है भाई। बहुत ही अच्छी रोड बनाई है, क्योंकि पहले जब मैं आया था रोहतांग यार बहुत बुरी हालत थी। खैर बासेस में तो नो डाउट बुरी हालत होती है। ओ भाई टनल का फील देने के लिए एक और छोटी टनल। ओ भाई क्या मस्त रास्ता है ये देखो। वो देखो गाड़ी से भाल लटक के फोटोग्राफी कर रहे हैं। अबे यार एक डैश कैम लगा लेते इससे अच्छा। रोहतांग टनल रह गई है यहाँ से 2 किलोमीटर। अरे भाई कितना पास आ गए हम। ये देख रहे हो यार, आप राइड कर रहे हो ना तो आप कंटिन्यूस किसी जगह को देख नहीं सकते भाई। ये पहाड़ क्लियर है, वहाँ पे धुंध हो रखी है। अब हमें पता नहीं किस साइड जाना है, जाएंगे तो पता चलेगा। कि पता चला स्नोफॉल हो रही है। लो भाई पहुँच गए हम अटल टनल और पीछे तो बाइक लोड ही नहीं ले रही थी। और ये हमारे भाइयों का फ़ोटो सेशन चल रहा है। वो सामने अटल टनल आपको दिखाई दे रही होगी। भाई साहब अब इसका एक्सपीरियंस लेंगे, क्या है मज़ेदार जगह है ये। अभी कर रहे हैं हम अटल टनल पर वेट, क्योंकि कुछ जैसे टैंकर वगैरह होते हैं पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह के, तो उन्हें पास होने दे रहे हैं। वो पहले उन्हें भेजा है, आधे घंटे वेट कराया हमें, तो रुके हुए हैं अभी। देखते हैं निकलते हैं।
काफ़ी लंबी लाइन लग गई है यार, थोड़ा पहले आ जाते हमें पता होता तो। भाई घुस गए हम अटल टनल में। 0.5 किलोमीटर रह गया अब टनल का एंड। भाई हमने अटल टनल को कर लिया है क्रॉस। नाश्ते का टाइम होने वाला है, अब नाश्ता किया जाएगा। देखिए क्या मिलता है यहाँ। अरे कुछ भी ले लेंगे भाई, जो है दे दो। ब्रेड पकौड़ा करा ले। पहले लोग सिर्फ रोहतांग तक आते थे और रोहतांग को एक्सप्लोर करके निकल जाते थे। अब रोड अच्छी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया है, तो अब लोग आगे तक जाते हैं। वो देखो भाई, वैली दूसरी तरफ खुल गई है, क्या मस्त नज़ारे है। ये नदी कौन सी है मुझे मालूम नहीं है, यहाँ बोर्ड भी नहीं लगा है कोई। पूरा जियोग्राफी चेंज हो गई है वहाँ से यहाँ। मनाली के आसपास बहुत ही ग्रीन पहाड़ थे, यहाँ पे आके थोड़ा ड्राई होना शुरू हो गया है और आगे जाके बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, यहाँ पे बहुत मिलते हैं। मैंने पिछली बार भी नोटिस किया था जब सिसु आया था, या कई जगह लद्दाख में भी कई जगह पे ये जो ड्राई एरिया के बीच में पैच होता है उसमें ये दिखते हैं। वो था सिसु का वाटरफॉल जिसे मैं थोड़ा सा दिखा पाया। 9:45 बजे के करीब हैं हम सिसु में। अब देखो कब पहुँचते हैं हम दारचा और उसके बाद सिंकुला। अलग ही तरह का लैंडस्केप शुरू हो गया है, देख रहे हो। टंडी रह गया है 20 किलोमीटर और केलोंग पता नहीं कितने किलोमीटर है यहाँ से। खैर छोड़ो, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे कभी ना कभी। यही रोड है, चलती रहेगी। ये बड़ी दूर से दिखाई दे रहा था गांव, इसकी सिचुएशन और इसके पीछे पूरी स्नो वाली पीक्स हैं। तो देखते हैं अब ये वैली किस तरह से ओपन अप होती है आगे। ये देखो भाई, टंडी अभी रह गया है यहाँ से 6-7 किलोमीटर। अब धूप काफ़ी तेज़ लग रही है तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही। वाह यार क्या टेक्सचर बने हुए हैं, ये किस तरह से बने होंगे टेक्सचर, सोचो। तो ये पहुंच गए हम टंडी और डबास भाई पीछे रह गए हैं। बहुत ही मस्त रोड है यार यहाँ तो भाई ये इस रूट का जो है आखिरी पेट्रोल पंप ये है केलोंग। बस नज़ारे देखते जाओ, पूछो मत कौन सी जगह है, किस किस जगह का नाम लूँ, क्या क्या बताऊँ। यहाँ तो हर जगह यार कितनी खूबसूरत है कि पूछो मत। तो दोस्तों ये पहुँच गए हम जिस्पा। ये देखो लैंडस्केप हो गया बिल्कुल चेंज। ये पहाड़ बिल्कुल ग्रीनरी, इसमें ग्रीनरी है थोड़ी, उसमें इसमें ग्रीनरी है, इसमें भी ग्रीनरी गायब है। और इस साइड थोड़ी ग्रीनरी है, उस साइड गायब है। वो तो पूरा मिट्टी और पत्थर का पहाड़ लग रहा है। क्या मस्त सेटिंग में है वो पहाड़ भाई, बीचों बीच। शायद रोड उसी तरफ जाएगी।
दोनों तरफ ब्राउन और बीच में वाइट। गुड। तो ये हम पहुंच गए हैं दारचा। 11:15 हुए हैं और ये देखो कुछ दारचा के नज़ारे। यहाँ मैं बहुत साल पहले आया था तो तब कुछ डिफरेंस था। ये ब्रिज भी ऐसा नहीं था, शायद वो बड़ा वाला ब्रिज था जो कवर्ड रहता है। अभी 12 बजे हैं। अब मेन टारगेट है सिंकुला। यार सच बताऊँ तो थोड़ा डर सा भी लग रहा है कि पता चला है कि वहाँ बर्फ़ पड़ी है कल रात को ही, लेकिन कल बनता रास्ता, आज खुल गया है। अब खुल गया है तो होपफुली सबके लिए खुल गया होगा। यहीं से थोड़ी दूर जाके ही उसके लिए अलग रास्ता कट जाता है। ये मनाली टू लेह हाईवे है और इसी से थोड़ी दूर आगे जाके शिंकुला वाला रास्ता कट जाता है। हाँ रुकना है। एंट्री वगैरह होगी यहाँ। तो भाई शिंकुला पास है यहाँ से 39 किलोमीटर, पाडुम 143। तो चलें देखें शिंकुला पास की क्या हालत है। बारालाची उधर की साइड से है। हाँ ये तो शिंकुला साइड जाता है, वो जो ऊपर को जा रहा है ना वो वाला है बारालाचा किले। मुझे तो वही वैली बहुत सुंदर लग रही थी, ये वैली तो भाई उससे भी सुंदर है। क्या मज़ेदार रास्ते हैं यार, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया है। वो पीछे एक छुपा हुआ ब्रिज दिख रहा है, मज़ेदार सा ब्रिज है वो। सारे स्मार्ट से बना दिए हैं और अच्छा पेंट वेंट करके। पहले तो बड़ी बुरी हालत में थे, ऐसे जाने में भी डर लगता था इन पे, लेकिन यार अब बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो है तो छोटा सा ही है बट मज़ा दुगना देगा। अभी तक कुछ स्ट्रेच आ रही हैं जो थोड़ी ठीक हैं इस तरह, कुछ बीच बीच में ख़राब आ रही हैं। ख़राब वाली फ़िलहाल तो कम है, अभी तो ये है कि अच्छी वाली ही ज़्यादा आई हैं। अरे ये तो हमें उसी पहाड़ की तरफ ले जा रहा है भाई, वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। अरे भाई आज तो बर्फ़ से लड़ाई होने वाली है हमारी। एक मन में थोड़ा डर भी लग रहा है कि यार इतनी स्नो वाली रोड्स पे चला पाऊँगा मैं। अब ये कोई दूसरी टेरिटरी शुरू हो गई है भाई, बादल आ गए हैं ऊपर, ये देखो, और पत्थर ही पत्थर। सारे लद्दाख के पत्थर यहीं रखेंगे क्या? देखो भाई ये पुल बह गया, वहाँ पहुँच गया। तो बीच बीच में ऐसे पैच आते जा रहे हैं तो हालत ख़राब हो जा रही है। ये हेलीपैड, आशीष और डबास रह गए हैं पीछे। भाई नीचे जाके तो बारिश का सीन होने वाला है। असली रास्ते अब शुरू हो रहे हैं भाई, जितना डीप जाते जा रहे हैं हम। नीचे हेलीपैड पे खड़े होके मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही थी, पता नहीं क्यों अचानक पेट में भी गुड़गुड़ उड़ने लग गई थी। देखो भाई बाइक की तो फूल जा रही है सांस जगह जगह। तो पता नहीं कितनी दूर तक मैं जा पाता हूँ। खैर जब तक चलती है तब तक तो चलते ही हैं, फिर देखेंगे। बाइक में तो ऐसा लग रहा है जान ही नहीं है, जैसे बाइक तो जैसे चल रही है, बस आप नज़ारों पे ध्यान रखो। बर्फ़ के पैच शुरू हो गए हैं किनारे में, काफ़ी सारे पैच थे, एक दो, शायद अब भी आएंगे। जब तक मैंने कैमरा ऑन किया वो मुड़ के एकदम बात शुरू हुए, उसके बाद मैंने कैमरा ऑन किया तो अब कोई भी नहीं है, नहीं तो इतना बड़ा पैच था लेफ़्ट साइड में। वो देखो एक और पैच आ गया। पीछे बहुत बादल से आ गए थे तो मैंने अपने रेन गियर सारे पहन लिए थे, सारे मतलब टॉप पहन लिए थे। बाकी लोअर पहनने में तो यार बहुत खटकरम है, मैंने सारे
मेरे ख्याल से अब पास से ज़्यादा दूर नहीं है। पता नहीं भाई ये टॉप है या प्री टॉप है। इस सिंकुला ने तो बाइक और मेरी दोनों ने की जान निकाल दी यार। ऐसे घड़ी घड़ी लगता है कि इसमें जान ही नहीं बची। भाई मेरा भी यहाँ रुकने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि अपनी हालत हो रखी है ख़राब। शिंकला टॉप से तो मैं नीचे आ गया हूँ, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक कर्व थे उतरते वक्त, और ये पूरा कीचड़ का पैच आ गया। इसे बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ, बाइक और ट्रक निकल रहे हैं। और मेरा सर दर्द हो रहा था, मैं सिंकुला टॉप पे ज़्यादा रुका नहीं, मैं नीचे आ गया। देखो इस कोने से ही निकल रहे हैं सब, और एक पैच पे जाके उनकी बाइकें बंद हो जा रही हैं सबकी। अभी आएंगे तभी जाऊंगा। अगर इसमें गिर गया तो कोई उठाने वाला भी तो चाहिए। पता नहीं यार, वो रोड जा रही है, रोड वो नीचे जा रही है, तो नीचे और कहीं ख़राब पैच भी हैं शायद। पता नहीं दिख गई है रोड, वो देखो। वहाँ जाके रुकूंगा मैं, उससे पहले कहीं नहीं रुकूंगा। उस मोड़ से और दिखाई देगा सुंदर। भाई ये माहौल बना हुआ है, सिंकुला ने ऐसी की तैसी कर दी। अब मैं यहाँ रेस्ट कर रहा हूँ। भाइयों ने माहौल बना रखा है, गाना सुनो और सो जाओ। सिंकुला उतरने के बाद, चाय कॉफ़ी पीने के बाद हम निकल गए हैं गोम्बू रंजन के लिए। अब ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 3-4 किलोमीटर ही है यहाँ से। और अब थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पी के थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर धूप में लेट गया था, तो भाई अच्छा फील कर रहा हूँ। थोड़ा पैच ख़राब था रोड का, लेकिन मोरलेस अच्छी रोड है, इतनी बुरी नहीं है। पास में भी 1-2 रोड थोड़ी गड़बड़ सी हैं, कहने को 1-2 कर्व हैं जो वो थोड़े टफ़ हैं मेरे हिसाब से। बाकी कईयों को तो बहुत ईजी लगा, उनको ईजी लगा, मुझे टफ़ लगा। भाई फिर रुक गए यहाँ पे। जब ये रुकते हैं ना, मुझे डर सा लगने लग जाता है। तो भाई ये देख रहे हो, गोम्बू रंजन का साइन बोर्ड यहाँ लगा है। पहाड़ पता नहीं कहाँ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहाड़ बिल्कुल इसके नीचे खड़े हैं।
इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं। ये देखो भाई, क्या मस्त जगह है। मुझे लगता है यही है स्टे गोम्बुक रंजन में रुकने का। ऊपर से तो मस्त लग रहा है लेकिन ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं है, तो ये मुझे लगता है महंगा होगा। भाई गोम्बुक रंजन का जो फर्स्ट व्यू आएगा ना वो यहाँ से आएगा। यहाँ पे कर्व है तो मैं रोड पे ध्यान देता हूँ, आप गोम्बुक रंजन पे ध्यान दो। लो भाई दिख गया मैजेस्टिक व्यू तो अब है।